साथियों का अभिनंदन, स्वागत और जोर से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं प्रार्थना करूंगा आप सब लोग अपना स्थान लें। अभी हमारे बीच में माननीय प्रमोद विज जी, हमारी मेयर की प्रत्याशी कोमल सैनी जी और अन्य साथी आ रहे हैं आपका आशीर्वाद मांगने। मैं गदगद हूं। ज्यादा लोग भराड़ा जी प्लीज थोड़ा दिक्कत ना आ जाए। पहले तो मेरा चुनावी पहला एक तरह से आज तक चुनाव लड़ाए हैं, लड़ा नहीं जीवन में, राजनीतिक चुनाव पहला है। लेकिन मैं इतना कहता हूं, जो प्यार अभी तो चुनाव शुरू हुआ है आप लोगों का मिला, इतना मेरी उम्मीद में भी नहीं था, मैंने भी नहीं सोचा था। मुझे चिंता होने लगी है। आज तक तो 60 साल की उम्र हो गई, समाज की सेवा में जितना बन पाया, जितनी मेरी क्षमता थी, मुझे अब चिंता हो रही है कि ये ऋण उतारूंगा कैसे। बड़ा मुश्किल होता है। आप क्षेत्र के प्रतिनिधि बन जाते हैं, आप पार्षद बन जाते हैं, तो लोगों की आकांक्षाएं बहुत होती हैं और कई बार उन आकांक्षाओं पे हम खरा भी नहीं उतर पाते, साथ ही नाराज भी हो जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं आपकी सभी आकांक्षाओं पे खरा उतरूंगा, लेकिन प्रयास करूंगा जितना मेरे से बन पाया। जितना मेरे से बन पाया अपनी यथाशक्ति। बच्चे काम संभाल रहे हैं, लगे हुए हैं, 60 साल तक कोई कलंक नहीं लगने दिया, तो ये निश्चित रखिए अगले 5 सालों में भी कोई कलंक अपने ऊपर लगने नहीं दिया। साथियों के साथ, भाइयों के साथ, अपने क्षेत्रवासियों के साथ जो जो समस्याएं हैं, अपनी पूरी क्षमता से कोशिश करूंगा उन समस्याओं का हल कर पाऊं। अगर कोई दिक्कत भी आ गई, मैं तो साफ कहता हूं, कभी अपनों का भी विरोध करना पड़ा तो अपने क्षेत्र के लिए करने से नहीं करता। अब मैं प्रार्थना करूंगा आप थोड़ा स्थान ले लें। 5 मिनट में आ रहे हैं। उसके नागरिक बनने जा रही बहन कोमल सैनी जी का ये हमारा स्वागत, हम स्वागत करते हैं बहन का। आइए। आपका सदैव ऋणी रहूंगा। मैं चाहूंगा बिटिया को भी आप अपना भरपूर स्नेह, क्योंकि कमल का फूल केवल एक माना जाता है। मैं एक बात स्पष्ट कहता हूं, थोड़ी बहुत चर्चा होती है जातिवाद की, लेकिन मैं आज दावे से एक बात कहता हूं, मैं जब फील्ड में निकला हूं, मैं एक पंजाबी हूं, लेकिन मैं दावे से कहता हूं मेरा वैश्य समाज जो मेरे क्षेत्र का है वो 70% सुबह मेरे साथ चल रहा होता है, 30% अन्य चल रहे होते हैं। तो ये जात पात के बंधनों को तोड़ना है भाई, कब तक चलते रहेंगे इनमें। संगठन सर्वप्रिय होता है, संगठन की विचारधारा केंद्र तक चलती है, भाजपा की विचारधारा सनातन की है। अगर मैं कहता हूं कि सनातन को कोई आगे ले जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों में कमियां भी आएंगी, नेताओं में भी कमियां आएंगी, हमारे से 100 बार गलतियां भी होंगी। हालांकि मेरे साथ तो मैं इधर कांग्रेसी साथी, जितने भाजपा के साथी हैं उतने मेरे कांग्रेसी साथी मित्र हैं और सभी बढ़ चढ़कर मेरा सहयोग कर रहे हैं। अब कोई और बात तो नहीं होगी, कोई और चर्चा तो नहीं होगी। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। आपके वार्ड के प्रत्याशी आदरणीय अनिल मदान जी, जिन्होंने अभी मेरा तो परिचय कराया, लेकिन आज मैं गर्व के साथ ये बात कह सकती हूँ कि आप इस पानी
पानीपत शहर में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज पानीपत का प्रत्येक व्यक्ति आपसे परिचित है, आपकी सेवाओं से परिचित है। अनिल मदान जी ने हमेशा सेवा भाव से इस पानीपत शहर की सेवा की है। बहुत सारी धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, हमेशा धर्म कर्म के काम में आगे रहते हैं। आप वार्ड वासियों का सौभाग्य है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन के भाव है सेवा, और जो इतने वर्षों से आप लोगों की किसी न किसी माध्यम से सेवा करते आए हैं, वो आप लोगों के वार्ड के प्रत्याशी होंगे, आप लोगों के वार्ड के पार्षद होंगे। और जैसे उन्होंने सेवा के काम बढ़ चढ़ कर किए हैं, वैसे ही आपके वार्ड के वास के विकास के काम भी वो बढ़ चढ़ कर करेंगे, क्योंकि उन्होंने यही बात ठानी है कि मेरे जीवन का उद्देश्य, जहां मैं रहता हूं, पानीपत में रहता हूं, जिस एरिया में रहता हूं, वहां के लोगों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। और इसीलिए आज आपके बीच में खड़े हैं और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूं। और मुझे तो विश्वास दिलाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरे से ज्यादा अनिल मदान जी से परिचित हैं, उनकी ईमानदारी से परिचित हैं, उनकी मेहनत से परिचित हैं कि वो कैसे एक एक भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और ऐसे ही आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, आपके हर सुख दुख के साथी बनकर वो आप लोगों की सेवा करेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको। मेयर प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास जताया है, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ भारतीय जनता पार्टी का, अपने सभी वरिष्ठ नेताओं का। और आपकी ये बेटी, आपकी बहन आपको विश्वास दिलाती है कि हम लोग आपकी सेवा में सदैव आपसे आगे खड़े मिलेंगे। कि ये जो एक चुनाव का समय है, ये आपका समय है। सब कहते हैं कि चुनाव के समय में अभी हमारा दायित्व है वोट मांगना, लेकिन हमसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। हम तो सिर्फ वोट मांगने के लिए आए हैं, लेकिन 5 साल अपने वार्ड का विकास, अपने पानीपत का विकास किन हाथों में देना है, वो जिम्मेदारी आपकी है। और मुझे पता है कि आप सब लोग यहाँ पर समझदार, सभी अनुभवी व्यक्ति हैं। आप लोगों को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। को आगे बढ़ाएं, अपनी बेटी को मौका दें और अपने विकास को आगे बढ़ाएं। मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आने वाली 9 मार्च को ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ी संख्या में आपने अपने वार्ड के प्रत्याशी को और अपने मेयर प्रत्याशी को भारी वोटों से विजयी बनाना है। तो 9 कनाल लोकसभा से हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं इनका भी अनिल मदान जी की तरफ अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। वोट करें, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सभी बोलेंगे जयकारे वीर बजरंगी। भारत माता की। आज बहुत ही मेरे लिए तो खुशी का दिन है और शुभ दिन है कि आपके बीच में हम अपने भाई, और मैं तो कहूंगा हमारे मार्गदर्शक अनिल मदान जी, हमारे सबके साथी, दुख सुख के साथी। कोई परिवार ऐसा नहीं होता जहां पे अनिल जी ना पहुंचे। और राजनीति में भी जो अनिल जी ने हमें मार्गदर्शन दिया, साथ दिया, सबको साथ लिया भी, उसके लिए मैं पहले तो अनिल जी का धन्यवाद करते हुए पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने एक मत से वार्ड नंबर 23 से बहुत लोग कैंडिडेट थे और सभी सक्षम हैं, सभी लायक हैं, सभी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में किसी एक का नाम लेना होता है, तो अनिल मदान जी को पार्टी ने ये जिम्मेवारी सौंपी है कि आप कमल के फूल पे चुनाव लड़ेंगे। अनिल जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और साथ ही शुभ दिन है कि हमारे साथ हमारी बिटिया कोमल, आइए जैन साहब आइए। बिटिया कोमल हमारे बीच में है। भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया सर्वसम्मति से, बिटिया कोमल सैनी को, जिसको हमने 5 साल पहले सदन में लगातार काम करते हुए देखा, बड़े संयम के साथ, बड़े शिष्टाचार के साथ, सम्मानजनक तरीके से इन्होंने कार्य किया और पार्टी ने इसी को मद्देनजर रख के
इस बार ये जिम्मेवारी कोमल जी को दी है, कमल का निशान दिया है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हम आपके बीच में हैं। 5 साल लगातार हमने काम किया है, वो विकास की गति पकड़ी हुई है जो कांग्रेस के राज में आज से 10 साल पहले इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। इस शहर में, ये शहर व्यापारियों का शहर है, उद्योगपतियों का शहर है, जो लगन के साथ इस शहर को आगे बढ़ा रहे हैं। लाखों की संख्या एम्प्लॉयमेंट दी हुई है आप लोगों ने, लेकिन विकास के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ था ही नहीं। शहर के अंदर कुछ भी नहीं था, कोई सड़कें बड़ी नहीं थी, चाहे वो गोना रोड है, सन रोड है, सनोली रोड है, कोई ऑडिटोरियम नहीं है, कोई इंडोर स्टेडियम नहीं है, कोई नया फायर स्टेशन लेके ये नहीं आए हैं, कोई स्कूलों का निर्माण नहीं किया इन्होंने 50 साल में। हमने इस 5 साल के अंदर 13 बड़े स्कूल, आप जाके देख सकते हैं, 13 बड़े स्कूलों का निर्माण चल रहा है। लाल बत्ती भी आप जाके देखिए कितना बड़ा स्कूल है, करोड़ों रुपए की लागत से मॉडल टाउन के अंदर आप देखिए, जो ग्रैंड प्लाजा के बराबर एक भव्य स्कूल बन रहा है। हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ेंगे यहाँ। पार्टी का कार्यकर्ता जब मेहनत करता है, जब कैंडिडेट के साथी मेहनत करेंगे, दिन रात एक करेंगे, जनता को विश्वास दिलाएंगे, तो कैंडिडेट हार नहीं सकता। ऐसे हमारे अनिल मदान जी और ऐसी हमारी कोमल बिटिया है। कार्यकर्ता मेहनत करेगा, जनता को विश्वास में लेना है। कोई पैसा किसी का नहीं लगा है, कोई पैसा किसी का नहीं लगा है। ये आपकी सरकार है, आपके हित की सरकार, और ट्रिपल इंजन की सरकार एक बार बनाने के लिए आपके बीच में आया है। कि नगर निगम चुनाव में दिल्ली में तो कांग्रेस को आपने 0 लेवल तीसरी बार दे दिया, 0 पर है। वो एक कार्टून भी चल रहा था, वो दिखा रहे पेट्रोल पंप पे कि देख लो भाई 0 है, 0 ठीक है। तो अब मेरी आपसे आवेदन ये है, आग्रह ये है, प्रार्थना है आपके विधायक की, आपके भाई की, आपके बच्चे की, कि हरियाणा में यूएलपी के सभी इलेक्शनों में, लेकिन खास करके पानीपत नगर निगम में, इसको कांग्रेस मुक्त बनाना है। कांग्रेस मुक्त बनाना है। 26 के 26 वार्ड जीत रहे हैं, इनको 0 के लेवल पे लाना है और कोमल बिटिया को मेयर बनाना है भारी बहुमत से। पहले भी आपने, मुझे याद है, बिटिया अवनीत कौर को 75,000 वोट के एक विशाल मार्जिन से बनाया था, जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मार्जिन था। और मैं इस बार अपनी जनता से, पानीपत की जनता से अपील करता हूं कि आप कम से कम 1.5 लाख वोट के मार्जिन से बिटिया को, कोमल को जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी की झोली में एक कमल का फूल खिलाएंगे, ताकि हम आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार दिन रात सेवा कर सके। ऐसा मैं आप सबसे आग्रह करता हूं। भारत माता की